उसी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पैसा इन्हें मिलता रहा है। ये किस मुंह से सवाल करेंगे? और इसीलिए प्रधानमंत्री को लगा कि अरे ये तो इस महामारी में हमें फंसाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, सरकार गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। और देखिए इस केस में ट्रंप फंस गए, ट्रंप को फंसा लिया। ट्रंप के पास समय नहीं था, वक्त नहीं था। कुछ ही महीने पहले महामारी आई और ट्रंप जब तक समझ पाते, ट्रंप को फंसा दिया। ये पूरी की पूरी दलाली डेमोक्रेट के लोगों ने की। आज पूरा डेमोक्रेट का कुनबा जो है वो भारत तक है। आपको राहुल गांधी को कभी सुना है ट्रंप के बारे में कुछ अच्छा बोलते हुए, रिपब्लिकन के बारे में अच्छा बोलते हुए? वहां इंक्वायरी हो रही है, कभी सुना है आपने? कभी नहीं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका की बार बार यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वहां डेमोक्रेट की सरकार है और डेमोक्रेट के साथ इनका अलायंस बहुत शानदार है। इस पूरे महामारी में, इस पूरे खेल को समझने में आप और हम नाकाम रह गए। बाद में हमारी सरकार ने समझा जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि हां, इन लोगों ने हमें फंसाने की पूरी साजिश रच दी थी। और तब प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। हम लोग 2020 से इनको आगाह कर रहे थे, आपके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। और इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को आपको देखना होगा, पकड़ना होगा। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन हमारा सवाल आज है इस देश की जनता से। आपका कोई दोष नहीं था क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया संस्थानें, संपूर्ण मीडिया संस्थानों के ऊपर 419 मिलियन डॉलर से भी अधिक का, उससे भी अधिक का खर्च किया गया, जो भारत में ही नहीं पूरे दुनिया के मीडिया को इन माफियाओं ने खरीदा। पूरी दुनिया के माफिया में वही नैरेटिव चला जो ये चलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना माल बेचना था। सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो गाबी हो, चाहे भारत की अपनी संस्था हो, PHFI हो, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, भारतीय मीडिया संस्थानें हो, जुडिशरी हो, सबके बीच में वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से उनके जो मोल थे, उनके जो स्पाई थे, इस सबको नियंत्रित कर रहे थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को इस बात का भान तक नहीं हुआ, उनका इंटेलिजेंस यहां फेल हो गया। और जब यह बात समझ में आई, अरे ये तो वही गैंग है, तब तक बहुत देर हो गई थी। खैर, जैसे तैसे महामारी खत्म हो गई। हम लोगों ने मोर्चा संभाला, लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते हम आपको इन्फॉर्म करते रहे, आपको बताते रहे कि लड़िए, अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए, थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाइए, जियोपॉलिटिक्स को समझिए, कहां से ये बात निकली है, कौन निशाने पर है, किस किस को निशाना बनाया जाएगा, इसको समझिए। और इसमें खेल डीप स्टेट का चल रहा है। आज जिस डीप स्टेट की बात आप सुन रहे हैं, इस डीप स्टेट के बारे में हम लोग 2020, 21, 22 में चिल्ला चिल्ला करके बोलते रहे कि किस प्रकार से डीप स्टेट ने टेक्नोलॉजी पे कब्जा कर लिया, डीप स्टेट ने हेल्थ केयर पे कब्जा कर लिया, एजुकेशन पे कब्जा कर लिया, आपकी ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया, और उससे भी अधिक आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। रिजर्व बैंक पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है और सरकार धीरे धीरे चाह तो रही है उसके चंगुल से बाहर निकले। आज भी अगर उम्मीद है तो इसी सरकार से उम्मीद है कि यह सरकार देर से ही सही लेकिन समझेगी, जानेगी कि हमारा दुश्मन कौन है और उस डीप स्टेट को पहचानेगी। और अब पहचानना शुरू हो गया है। उन ब्यूरोक्रेट्स को भारत सरकार चिन्हित कर रही है
जिन्होंने उस दौरान खेल किया, जिन्होंने गुमराह किया। हैरान हो जाएंगे, पूरे आयुर्वेद को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी को रोक दिया गया। ऐसा कभी हुआ है? रोका गया आदेश के तहत। आज ये बात सरकार को समझ में आती है। हमारे देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन करके कहा कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, और मैंने वही किया जो प्रधानमंत्री ने हमें कहा। आज प्रधानमंत्री को इस बात का इल्म हो गया है कि उस दौरान भी एक भी योगाचार्य, पूरे देश में जो योग करने वाले व्यक्ति थे, योगाचार्य थे, एक भी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी को बहुत मजबूती से बढ़ा रहे थे, मजबूती से चल रहे थे, और वो काम कर रहा था। हमारे मुख्य न्यायाधीश को यह बात मालूम थी, लेकिन एक अवैज्ञानिक तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव के सामने क्या करते वो? हम सबकी लड़ाई हुई अदालत में, वर्तमान चीफ जस्टिस से लड़ाई हुई। हमारे वकीलों ने उनसे तकरार किया, उनसे जिरह की कि फैक्ट्स तो देखिए, डेटा तो देखिए, कुछ काम नहीं कर रहा है, इसे तो देखिए। और आज हमें खुशी है कि हमारे देश की अदालत, हमारे देश की सरकार उन हर मुद्दों को, उन हर बात को जो हम वैज्ञानिक रूप से सबके सामने ला रहे थे, उनको स्वीकार किया। अब हमारी सरकार को इस दिशा में अपने आंख और कान को खोलने हैं कि जिन्होंने अनड्यू एडवांटेज उठाया, जिन्होंने पैसे बनाए, लोगों को परेशान करके पैसे बनाए, इस नाम पर पैसे बनाए कि हम लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम है, इसी पूनावाला ने कहा था कि हम बूटी 17 रुपए के रेट पे दे सकते हैं, 17 रुपए के रेट पे। उसके बाद ये रिपोर्ट ही गायब हो गई है। देखिए इनका आलीशान लाइफस्टाइल, देखिए जरा सा। मैं अपने उन दर्शकों से यह कहना चाहूंगा, मैं किसी भी कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं हूं, मैं कैपिटलिस्ट के समर्थन में हूं, कम्युनिस्टों के खिलाफ हूं, लेफ्टिस्टों के खिलाफ हूं, और यह मेरा घोषित स्टैंड रहा है। लेकिन कैपिटलिस्ट विथ ह्यूमन फेस, मानवता के चेहरे के साथ जो कोई भी वेल्थ क्रिएटर है, उनके समर्थन में हम खड़े हैं। मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, सत्ता और कैपिटलिस्टों के गठबंधन के खिलाफ हैं। उससे आपका हक मारा जाएगा। सत्ता का नियंत्रण रहना चाहिए कैपिटलिस्टों पर, साठगांठ नहीं होना चाहिए कैपिटलिस्टों पर। सत्ता यह कहे कि आपको, हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में सत्ता की यह जिम्मेदारी है कि लोगों की चिंता, लोगों के वेलफेयर प्राथमिकता में होनी चाहिए। व्यवसायियों का वेलफेयर प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। उनका प्रॉफिट हो, जरूर वो पैसे कमाएं। वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे कैपिटल जनरेट करेंगे, फिर कैसे इन्वेस्ट करेंगे? लेकिन उस कैपिटल जनरेशन का कुछ तो प्रोपोर्शन तय होगा, कुछ तो प्रोपोर्शन तय होगा। और ऐसी महामारी की स्थिति में आप अगर पैसे बनाने की मशीन बन जाए तो आप मानवता के खिलाफ हैं। इसका मतलब है कि आप में संवेदना जाती रही, संवेदना खत्म हो गई। तो उन दर्शकों को जिन्हें यह लगता है कि नहीं, सरकार और कैपिटलिस्ट के साठगांठ पर हम कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए कैपिटलिस्टों पर। कैपिटलिस्टों को कहना चाहिए कि आप पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, लेकिन उसका प्रोपोर्शन रखो। 17 रुपए का बनाते हो, 250-300 रुपए में तुम सरकार को सप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम हजारों रुपए में तुम मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो।
जहां लोगों की जान खतरे में है, जहां आपको जान बचाना चाहिए, एक उद्यमी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉफिट तो कमाएं, लेकिन हमारा मार्जिन क्या हो। यह तो सवाल बनता है, यह तो जायज सवाल है। आज प्रॉफिट मार्जिन